नमस्कार। आज हम बात करेंगे सतानुकुलम हिरासत मौत मामले की, जिसमें हाल ही में एक ऐसा फैसला आया है जिसने सबको चौंका दिया है। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले सीधे उस खबर पर आते हैं जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। मदुरै की एक अदालत ने, आप यकीन नहीं करेंगे, एक साथ 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। जी हां, ये एक बहुत ही असाधारण फैसला है। ये पूरा मामला जुड़ा है पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स की हिरासत में हुई मौत से। आपको याद होगा, 2020 में इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। 9, एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 9 पुलिस वालों को इस भयानक जुर्म के लिए दोषी पाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन इंसाफ का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये मामला 2020 में शुरू हुआ था और देखिए, 6 साल लग गए। 6 साल के लंबे और मुश्किल इंतजार के बाद 6 अप्रैल 2026 को यह ऐतिहासिक फैसला हमारे सामने आया। तो चलिए एक बार फिर से याद करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या और हुआ क्या था उस दिन। बात है साल 2020 की। तमिलनाडु के साथानकुलम में एक पिता पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और वहां उनके साथ इतनी क्रूरता और प्रताड़ना की जाती है कि दोनों की मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अदालत ने इस मामले को इतना संगीन क्यों माना? क्यों उन्हें सीधे मौत की सजा दी गई? अदालत ने अपने फैसले में बहुत साफ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, मतलब जिन पुलिस वालों का काम लोगों की रक्षा करना है वो ही हत्यारे बन जाएं, तो ये अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है। तो ये दुर्लभ से दुर्लभतम का मतलब क्या है? देखिए, कानून में ये सिद्धांत उन मामलों के लिए होता है जो बेहद क्रूर, अमानवीय हों और जो पूरे समाज की आत्मा को हिलाकर रख दें। और अदालत का यही मानना था कि हिरासत में इस तरह की बर्बरता ठीक वैसी ही है, इसीलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस एक फैसले का असर कितना गहरा और दूर तक जाने वाला है। ये फैसला पुलिस की जवाबदेही तय करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये एक सख्त संदेश देता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और शायद ये उन हजारों लोगों के लिए भी उम्मीद की एक किरण है जो कभी ना कभी सिस्टम के हाथों नाइंसाफी का शिकार हुए हैं। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये फैसला आने वाले समय में एक मजबूत मिसाल बनेगा जिससे ऐसी घटनाएं रुकेंगी, या फिर ये सिर्फ एक अकेला मामला बनकर रह जाएगा? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।